क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है? दोस्तों, यह विचार हम सब मनुष्यों के मन में कभी न कभी अवश्य आता है कि क्या ईश्वर सच में है। अगर है तो उसका आकार और स्वरूप कैसा दिखाई पड़ता होगा, और क्या ईश्वर को पाना सच में संभव है? अगर संभव है तो हम उस तक किस राह पर चलकर पहुंच सकते हैं, वगैरह वगैरह। तरह तरह के विचार हम सब के मन में आते रहते हैं। आज मैं आपको सच्ची राह पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने वाली एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई न कोई बदलाव अवश्य ही आएगा। वैसे भी भगवान की कथा को बीच में छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। एक बार एक सन्यासी धर्म गुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक रोज सन्यासी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। सन्यासी गुरु कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी साथ ही ले जाते। इस प्रकार वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ ही रहता। सन्यासी को युवक की हाव भाव देखकर कुछ दिन से लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन सन्यासी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके द्वारा प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरे ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराने लगे। सन्यासी ने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। ऐसा करके कुछ दिन और बीते तो फिर से सन्यासी ने शिष्य को अपने समक्ष पाया। सन्यासी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जी गुरुजी। सन्यासी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ, चलो मेरे साथ। सन्यासी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर सन्यासी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। सन्यासी के यूँ अचानक डुबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर युवक को यूं ही डुबोए रखने के बाद सन्यासी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली, फिर सन्यासी की ओर देखकर कहा, आप यह क्या कर रहे थे? सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आस थी? शिष्य ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए भी मैं मरा जा रहा था। लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में सांस ले पाऊँ। तब सन्यासी ने कहा, जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब जाके कहीं आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपने आत्मा में वो भूख और तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जो हमें यह सीख देती है, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने आत्मा में उसे पाने की भूख होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।